एंड आई वाज लाइक मम्मी नर्स क्यों, नर्स को वैसे भी इतना कुछ वैल्यू नहीं है इंडिया में, कर फ्लाइट टिकट और यहाँ आने के बाद सब कुछ जो खर्चा है वो गवर्नमेंट, यहाँ का जो NHS हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट है वही कवर करते हैं एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। वो खर्च करके फिर आप जैसे यूके आ जाओगे आपके अकाउंट में विद इन 1 वीक रिफंड हो जाएगा। फिर यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग को 3 months का फ्री एकोमोडेशन। कैन यू बिलीव दिस? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि मैं एज अ नर्स इंडिया टू यूके कैसे आई, पूरा जर्नी के बारे में मैं बताने वाली हूँ। एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल who are a nurse and who is in India and they are planning to come to the UK। तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो अगर आप नए हो और मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं so प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। यूके प्रोसेस बताने से पहले आई एम गोना गिव यू ब्रीफ इंट्रो अबाउट माई सेल्फ। तो मेरा कोई प्लान नहीं था नर्स बनने का। अगर मैं आज यूके में हूँ इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मॉम, क्योंकि मम्मी तो 9th स्टैंडर्ड से मेरे पीछे पड़ी थी, अंजना तू नर्स ही बनेगी और एंड आई वाज लाइक मम्मी नर्स क्यों, नर्स को वैसे भी इतना कुछ वैल्यू नहीं है इंडिया में। मैं बोलती थी कि ऐसा नहीं है अंजना, तू नर्स बनेगी, तू ये कॉलेज में ही जाएगी और तू एक्सपीरियंस लेगी, उसके बाद फिर तू यूके जाएगी। ये मम्मी 9th स्टैंडर्ड से ही मुझे बोलती आई है और मैंने सीरियसली कभी नहीं लिया था। फिर या फाइनली वो टाइम पे आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एयर होस्टेस, लेकिन फिर ठीक है मैं नर्स बनी और मैंने नर्सिंग किया फ्रॉम हिंदुजा कॉलेज ऑफ नर्सिंग विच इज़ इन मुंबई। वहाँ नर्सिंग करने के बाद मैं वहाँ हिंदुजा हॉस्पिटल और रिलायंस हॉस्पिटल दोनों हॉस्पिटल में भी काम किया फॉर 2 years। फिर 2 years के बाद फिर मैंने सोचा कि ठीक है अब मुझे एक्सपीरियंस मिल गया और अभी मुझे यूके जाना चाहिए। और मुझे ना वो टाइम पे बहुत टेंशन होता था कि मैं कैसे करूँगी, मुझसे नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता था कि यूके आना मतलब इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रोसेस, मुझसे नहीं होगा। और मेरा ऐसा था कि मैं कुछ भी करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा, मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे ऐसा लगता था नहीं मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एग्ज़ाम्स पास नहीं हुए हैं, काफ़ी साल से ट्राई कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार उनसे नहीं हो रहा है तो मुझसे क्या ही होगा। तो मैंने भी 2 साल मैंने नहीं ट्राई किया। फिर ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ। मुझे ऐसा कुछ मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगी बिकॉज़ दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट यूके प्रोसेस। एनीवेज़, तो मुझे ऐसा फिर 2 साल के बाद फिर मुझे रियलाइज़ हो गया बहुत हो गया, मैंने बहुत टाइम पास कर लिया लाइफ में। अभी मुझे सीरियस होना चाहिए और मुझे यूके का जो भी है मुझे स्टार्ट करना चाहिए एटलीस्ट। अगर आज यूके आई हूँ सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मॉम। उनके वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई, वरना तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। सो थैंक यू मॉम। पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है यूके आने के लिए, कौन से नर्सेस। तो पहले तो GNM, BSc, MSc, पोस्ट BSc। अगर आप इनमें से कोई भी हो तो यू आर एलिजिबल टू कम टू द यूके। बट अगर आप सिर्फ ANM किया है तो आई एम सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। फिर ये है आपका एलिजिबल क्राइटेरिया। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना है आपको पूरे यूके में आने के लिए और आने के बाद। तो पहले तो आपको IELTS या OET एग्ज़ाम, इन दोनों में से एक आपको देना होगा, ठीक है। और क्लासेस के लिए IELTS के लिए होगा अराउंड 10,000 और अगर OET का क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करना है तो इट वुड बी लाइक अराउंड 20,000। और OET का एग्ज़ाम है 35,000 फीस और IELTS का चीपर है वो 10,000 में हो जाएगा। तो मैंने जो है वो एग्ज़ाम OET का दिया है और मैं पास हो गई, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो गई। और उसके बाद आपको वो एग्ज़ाम के बाद आपको सेकेंड एग्ज़ाम है CBT, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट।
It's all about medical related questions. It's multiple choice questions जो कि easy है, but फिर भी आपको prepare करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं जो एक दो तीन बार ट्राई करते हैं फिर नहीं हो पाता है, बिकॉज उन लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो अगर आपको कोई भी मॉड्यूल्स या कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज मेरे पास उसके पूरा मॉड्यूल्स है, मैं आपको सेंड कर सकती हूँ। तो वो हो गया, तो OET हो गया, उसके बाद CBT। फिर आप ये 2 एग्ज़ाम्स के बाद आप यूके आ सकते हैं। यूके आने के बाद आपको लास्ट एग्ज़ाम है ऑस्की, ये आपको पास करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्स जो भी आपको देना है, 3 एग्जाम्स। ठीक है, उसके बाद अभी आपको मैं ये बताने वाले कौन से सर्टिफिकेट्स आपको इम्पोर्टेंट है यहाँ आने के लिए। तो पहला तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरत है, दैट इज़ टीबी सर्टिफिकेट। आपको टीबी का टेस्ट कराना होगा, और अगर आपको पहले से अगर टीबी है, ट्रीटमेंट सब हो गया तो इट्स फाइन। और लेकिन आपको एक्टिव टीबी नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक्टिव टीबी है सो आई एम सॉरी, आप नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपको पहले से ही टीबी होके गया है और अगर आपका टीबी का रिपोर्ट अगर नॉर्मल है तो आप एलिजिबल हो, आप आ सकते हैं। उसका कॉस्ट होगा अराउंड 3000। फिर आपको चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स, वो आपका हो जाएगा अराउंड 500 to 1000 में आपका हो जाएगा, तो ये सर्टिफिकेट चाहिए। फिर उसके बाद आपको नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन। तो मैं मुंबई से हूँ, तो मैंने महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से मैंने रजिस्ट्रेशन सब करवाया था, तो उसके लिए लगा अराउंड 2500 रुपीज़। ठीक है, सो ये सब मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स हैं। तो मैंने जैसे ही मेरा एग्ज़ाम, मैंने OET मैंने पास कर लिया, तो पहले तो मैंने एजेंसीज को अप्रोच किया। तो मैंने ग्लोबल एजेंसी को अप्रोच किया। इतना, ट्रस्ट मी गाइस, मतलब इतना इजी है, मतलब कुछ नहीं, आपको सिर्फ अगर टेंशन लेना है ना, तो ये जो इंग्लिश टेस्ट है वो पास कर लो। ठीक है, उसके बाद जैसे आप पास कर लोगे ना, आपको एजेंसी को अप्रोच करना है, मैसेज करना है। ठीक है, तो वो आपको आराम से मिल जाएगा वेबसाइट में, नंबर तो आराम से मिल जाएगा। फिर वो एजेंसी ही आपको बताएंगे स्टेप टू स्टेप कि आपको क्या करना है। ओके, आपका ये हो गया, आपको अभी नेक्स्ट डे टीबी का सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको ये टेस्ट करवाना होगा, आपको ये चाहिए होगा, वो इसका रेफरेंस चाहिए होगा, सब कुछ उन लोग कराते हैं। तो हम लोग को टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड गेस व्हाट, द बेस्ट थिंग इज दैट उनको कोई चार्ज नहीं देना है, कुछ भी पैसा उनको नहीं देना है। ठीक है, वो सब इधर के गवर्नमेंट ही दे देते हैं। मैंने तो एक पैसा नहीं दिया था उनको, और जो ग्लोबल एजेंसी है वो काफ़ी अच्छे थे, बहुत हेल्प किया मुझे। तो वो हो गया। सो इतना सब सर्टिफिकेट होने के बाद वीज़ा का भी आपका हो जाएगा। और गेस व्हाट, जो भी खर्च होगा आपका एग्ज़ाम से लेकर वीज़ा से लेकर फ्लाइट टिकट और यहाँ आने के बाद सब कुछ जो खर्चा है वो गवर्नमेंट, यहाँ का जो NHS हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट है वही कवर करते हैं। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो मतलब मैं तो कुछ ज़्यादा ही मतलब सरप्राइज़ हो गई थी। मुझे लगा कि अरे, मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, मैं कैसे जाऊँगी यूके। कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, थोड़ा आपको आपके पास एटलीस्ट 1 लाख होना चाहिए। 1 लाख आपको, मतलब वीज़ा से, मतलब OET एग्ज़ाम से लेकर वीज़ा, मेडिकल टेस्ट और फ्लाइट टिकट सब लेकर मिला के आपके पास अगर 1 लाख है, तो आपको वो खर्च करके फिर आप जैसे यूके आ जाओगे, आपके अकाउंट में विद इन 1 वीक रिफंड हो जाएगा। तो मेरा जो फ्लाइट टिकट था, वीज़ा का जो भी खर्च हुआ, मैं जैसे यूके आई और यहाँ के लोग ही सब हेल्प करेंगे अकाउंट बनाने के लिए। नेक्स्ट डे अकाउंट का सब मेरा हो गया था, और 2-3 दिन में ही मेरे अकाउंट में 1.6 lakhs रिफंड हो गया था। एंड ओ माय गॉड, मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि एक तो मेरे पास ज़्यादा पैसा था भी नहीं यहाँ खर्च के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली यूके इज़ एक्सपेंसिव। और वो सबसे बेस्ट चीज़ है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं के लिए। मतलब बोलते हैं ना, कुछ स्ट्रेस ही नहीं है, सब उन लोग ही सब कोऑर्डिनेट करके उन लोग ही सब कुछ हम लोग को हेल्प कर रहे थे। तो हम लोग को पिकअप के लिए ड्राइवर आ गए लंदन से, और मैं लेस्टर में रहती हूँ, तो लंदन टू लेस्टर आराम से अच्छा सा जर्नी था।
मस्त मैं बस में आ गई। फिर यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग को 3 months का फ्री एकोमोडेशन। कैन यू बिलीव दिस? मतलब मुझे तो ऐसे एक टाइम पे तो मुझे तो बुरा लग रहा था कि बेचारे मतलब इतना, मतलब एक तो पैसा नहीं, मतलब एक तो सब कुछ खर्चा उन लोग उठा रहे हैं, उसके ऊपर से फ्री एकोमोडेशन भी दे रहे हैं। और इतना अच्छा था, मतलब जो एकदम होटल जैसा था। मतलब उसके अलावा भी बेसिक सा सामान भी हम लोग को रख दिया था वहाँ पे, जैसे कि मिल्क, एग, ब्रेड, राइस, बिस्किट, स्नैक्स, सब कुछ था। तो मतलब स्पून फीडिंग चल रहा है यहाँ पे, सब कुछ A to Z सब कुछ उन लोग हम लोग के लिए किया, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। और हम लोग जैसे इधर आ गए थे, फिर हम लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है, ऑस्की, क्योंकि हम लोग को इसके बाद ऑस्की देना है। तो जब हम यहाँ आते हैं तो हम लोग का जो बैंड होता है, बैंड 4 होता है। तो यहाँ नर्सेस का बैंड्स होता है, बैंड 4, बैंड 5, बैंड 6, बैंड 7। तो ये बैंड्स के हिसाब से सैलरी भी बढ़ता है। तो बैंड 4 मतलब HCA, मतलब हेल्थ केयर असिस्टेंट, तो इतना ज़्यादा सैलरी नहीं होगा। तो जब तक आप ऑस्की पास नहीं होते हैं, आपका बैंड होगा 4, ठीक है। तो यहाँ 1-2 महीने का हम लोग ट्रेनिंग क्लासेस सब लगाते हैं ऑस्की। और ऑस्की इसका फीस है अराउंड 80,000, और ये भी हम लोग को पे नहीं करना है, यहाँ के गवर्नमेंट ही पे करते हैं। तो आपके पास 2 अटेम्प्ट्स होंगे, फर्स्ट में अगर फेल हो गए तो आपके पास सेकेंड का भी ऑप्शन है फ्री का। अगर आप वो भी पास नहीं कर पाते हैं तो जो थर्ड वाला जो अटेम्प्ट है वो आपको खुद से पे करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग तो फर्स्ट या सेकंड में तो पास हो ही जाते हैं। मेरा लक अच्छा था शायद, इसलिए मेरा तो फर्स्ट इसमें ही क्लियर हो गया था। जैसे आप ऑस्की क्लियर हो जाते हैं, आपके पास लाइसेंस आ जाते हैं NMC का, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, और एक बार वो मिल जाता है तो उसी दिन आपका बैंड चेंज हो जाता है। आप बैंड 4 से बैंड 5 बन जाते हैं। हो गया आपका कंप्लीट यूके प्रोसेस, इतना ही है। सो लेट मी टेल यू गाइस, इट्स वेरी 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 इजी। एनीवेज, तो पहले तो आपका अगर स्ट्रेस लेना है तो वो एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेस लेना है। जैसे आप एग्ज़ाम पास हो जाते हैं तो बाकी तो एजेंसी ही करेंगे, फिर आपको जो एजेंसी जो भी बोल रहे हैं वो स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आने के बाद भी ईजी, मतलब यहाँ के लोग ही सब हम लोग को बताते हैं, हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आते हैं, उनका स्ट्रगल, उनका सब लाइफ देख के मुझे ऐसा लगता है कि ओ माय गुडनेस, थैंक गॉड मैंने नर्सिंग किया। बिकॉज कहीं भी, जितना यूके में इतना इजी प्रोसेस है ना, कोई भी कंट्री में इतना इजीली नहीं आ सकते नर्सेस। तो ये है कंप्लीट यूके प्रोसेस। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, एजेंसी के रिगार्डिंग या फिर एग्जाम्स के रिगार्डिंग, या फिर अगर आपको मॉड्यूल्स या कुछ भी चाहिए, सो यू कैन कमेंट मी एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक। So yeah, that's it for this video. So thank you so much for watching till the end. See you on next video. Bye.